हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। ये हरी और साफ पत्तियों से लदे पेड़ और पीछे नीला आसमान, ये पूरा देखिए जंगल जैसे दिख रहा है और साफ आसमान। ये इसे देखकर आपको लग रहा होगा कोई पहाड़ है, कोई हिमालय का क्षेत्र, लेकिन ये जब आपको ये सामने एक इमारत आती दिख रही है, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये कोई पहाड़ नहीं, ये दिल्ली है। ये देश की राजधानी दिल्ली, जिसका ये नीला आसमान कितना साफ, ये हरी पत्तियां देखिए, ये पेड़ देखिए। आखिर इतना नीला आसमान दिल्ली में बहुत कम ही दिखता है, लेकिन दिख तो रहा है और दिखेगा क्यों नहीं। यह अगस्त का महीना है और मानसून का ये मौसम चल रहा है। इन दिनों यहाँ बारिश भी हो रही है और इस बारिश ने पूरी धरती को ही नहला रखा है, तो दिल्ली को भी। और मानसून में ये देखिए आसमान में एक जहाज भी दिख रहा है साफ। इन दिनों कितना साफ आसमान दिख रहा है। लेकिन यह नहीं, इसलिए क्या इतना शुद्ध, ये जो हवा भी है यहाँ पे शुद्ध हवा आजकल, साफ आसमान, हरी पत्तियां, उन पे धूल के कण भी नहीं, क्योंकि हर मौसम में, सिर्फ मानसून के मौसम में दिल्ली में ऐसा दिखता है। बाकी मौसम में तो ये जो पत्ते हैं इन पे धूल की मोटी मोटी परतें रहती हैं और ये आसमान कहीं नीला नहीं दिखता है, धुंध से भरा होता है, पूरी दिल्ली भरी होती है। लेकिन ये जो मौसम जो आपको दिख रहा है, ये अब अगले महीने तक ही दिखेगा। उसके बाद पंजाब की यहाँ पे जब पराली का धुआं आएगा, ये सब काले आसमान धुएं से भर जाएगा। सिर्फ पराली का धुआं ही नहीं, यहाँ के जो लाखों वाहन हैं दिल्ली और एनसीआर में, इनका प्रदूषण, रोज़ यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उससे उड़ती धूल, और जो लोग यहाँ पे भी कूड़ा वगैरह जलाते हैं उसका धुआं, कारखाने की जो चिमनियाँ हैं वो धुआं फेंकती रहती हैं, इससे पूरी दिल्ली बस अगले महीने बाद प्रदूषण की चपेट में आ जाएगी। सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स आजकल बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब कुछ दिनों बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आते आते वह यहाँ पूरे खतरनाक जो उसका आंकड़ा है उसे भी पार कर जाएगा। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, ये 50 तक रहे तो ये ठीक माना जाता है। उसके बाद ये जब बढ़ता जाता है, लेकिन एक समय भी ऐसा है कि जब ये पूरे खतरनाक अपनी सीमा को पार कर जाता है। ये देखिए आजकल ही आपको ये दिखेगा, ये आसमान में ये द्वारका दिल्ली का, जिसमें जहाज़ उठता जाता है, सामने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इतना साफ आसमान आपको सिर्फ अब एक महीने और दिखेगा। अक्टूबर से पूरा धुंध से भर जाएगा। आखिर इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही लोग हैं। पंजाब में जब से किसानों ने धान की उपज शुरू की और पराली को ठिकाने लगाने के इंतजाम नहीं हो पाए, तो वो इसको जला लेते हैं। और पंजाब ही नहीं, हरियाणा में भी और कुछ दिल्ली में भी। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा लिक्विड बना दिया है जो पराली के जड़ों में डाल दिया जाए तो वो उसी पे गल जाती है खेतों में, और कुछ इंतजाम भी किए हैं, कुछ ऐसे मशीनें भी दे दी गई हैं, लेकिन वे नाकाफी साबित हो रही हैं। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार है और इन्होंने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है कि किसानों को कुछ पैसा दिया जाए इसके बदले कि पराली को वे अपने ही खेतों में नष्ट करें, न कि जलाएं। पराली जलेगी नहीं तो जाहिर है दिल्ली में भी धुआं नहीं आएगा। केंद्र सरकार को भी उन्होंने ये जो प्रस्ताव भेजा है उनसे भी कहा गया है कि एक हिस्सा वो भी दें
यदि ये मान लिया जाता है तो उम्मीद करनी चाहिए कि दिल्ली में कुछ और महीने, हाँ जी, कुछ और महीने ऐसी शुद्ध हवा दिखेगी, ऐसा वातावरण दिखेगा, हमें शुद्ध हवा मिलेगी। अन्यथा यहाँ तो दिल्ली में एक समय ऐसा भी आता है जब सांस लेना भी दूभर हो जाता है, और पहले से लोग जो प्रदूषण से बेहाल होते हैं, पराली इसको और भी कष्ट बढ़ा देती है। कई तरह की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, जो ये डीजल से चल रही गाड़ियां, जो धन्ना सीटों की, वो भी इतनी मात्रा में प्रदूषण यहाँ फैलाती हैं कि जीवन नरक हो गया है। यदि आप आंकड़े देखें अस्पतालों के या मेडिकल डिपार्टमेंट के, जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके, तो ये आंकड़े डरावने साबित होते हैं। बस ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि मनुष्य को हमें कि ये ऐसा आसमान हमें दिखे जैसा ये दिख रहा है, ऐसा ही आसमान दिखेगा तो तभी जीवन बचेगा, और जीवन बचेगा तो तभी ये सृष्टि भी बचेगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये पत्तियों पर भी धूल की परतें न जमे, ऐसी दुनिया हमें बनानी चाहिए। जैसे हिमालय के लोग ये जी बना सकते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के लोग बना सकते हैं, दूर दराज के लोग बना सकते हैं, गांव के, तो आके दिल्ली के लोग ऐसा आसमान क्यों नहीं बनाए रख सकते। ये देखिए कितना साफ नीला आसमान आपको दिख रहा है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ऐसा होगा। आसमान है सिर्फ पहाड़ों में दिखता है, हिमालय के आसपास दिखता है, लेकिन आजकल दिल्ली में भी आपको दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल साफ आसमान, ये नीला आसमान, उसमें बादल और ये पूरी हरियाली जिसमें कहीं भी धूल के कण नहीं है। लेकिन काश या दिल्ली में 6 महीने जो होते हैं, इसकी बजाय कम से कम यहाँ सभी 12 महीने रहते तो अच्छा होता। वैसे तो देखा जाए मात्र 3 महीने ऐसी हवा होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और बढ़ जाएं और क्या कुल दिल्ली को मिला लें तो मुश्किल से 6 महीने भी ऐसी शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। ये आसमान आपको दिख रहा होगा, नीला आसमान, इसमें बादल हैं, और दिल्ली वाले अक्सर इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि अब बहुत शीघ्र ही अक्टूबर बहुत दूर नहीं है जब पराली की धुआं इस पूरे आसमान को, इस वातावरण को घेर लेगी और हमें पूरा अंधेरा। यहीं कभी आप यहाँ दिसंबर जनवरी में आ जाएं तो यहाँ आसमान भी में आपको कहीं सूरज भी नहीं दिखेगा। तो मोटी धूल की इतनी परत होती है कि वो कहीं सूरज के दर्शन भी नहीं होते हैं। और यह सब मानव ने किया है प्रकृति से खेलकर, कि उसने ऐसा वातावरण बना दिया अपना कि लोगों को सांस लेना भी दूभर हो जाता है, और उनसे कितनी तरह की बीमारियां होती हैं यह सब आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्या दिल्ली में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। और प्रदूषण भी एक मुद्दा है, यह देश भर का है, और पूरे देश को देखा जाए तो ऑक्सीजन हिमालय ही के क्षेत्र से सप्लाई होती है। इसलिए इस मुद्दे को मैंने कहा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।